चिंडी माता का मंदिर चिंडी चुराग क्षेत्र करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज एंड लाइफ में आपका पुनः स्वागत है। ये करसोग यात्रा के दौरान हम अभी पहुंचे हैं माता के मंदिर चिंडी माता का। यह मंदिर चुराग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप शिमला से होके आते हैं तो शिमला से आप तत्तापानी से भल्लिंडी से अलसिंडी, धर्मौड़ और चुराग होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप सुंदरनगर क्षेत्र से आते हैं तो सुंदरनगर से भाया रोहांडा, ठंडा पानी और पांगना होते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चिंडी से करसोग की दूरी मात्र 12 से 15 किलोमीटर होगी, लेकिन यदि आपको यहाँ पर रुकना हो तो चिंडी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर करसोग की अपेक्षा अच्छा मौसम सुहावना रहता है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बहुत सुंदर होटल ममलेश्वर यहाँ पर बना हुआ है, कुछ वर्ष पूर्व बना था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्राइवेट गेस्ट हाउस और होम स्टेज आपको रहने के लिए मिल जाते हैं। चिंडी मंदिर के प्रांगण से करसोग का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है, मनमोहक दिखता है। ख़ासकर रात को तो यहाँ से करसोग बहुत सुंदर दिखाई देता है। शिमला करसोग मार्ग पर बना यह मंदिर किसी भी आने जाने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है और रुकने पर मजबूर कर देता है। चिंडी माता के मंदिर के प्रांगण के बाहर जो मुख्य द्वार है उस पर ये है भैरव बाबा की मूर्ति है, और इस तरफ हनुमान जी हाथ में ध्वज पताका लिए यहाँ पर मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे हैं। और यह गेट जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है, सुंदर नक्काशी इस पे हुई है और साथ में नाग यहाँ पर लकड़ी के बनाए गए हैं। मैं भी चिंडी माता के दर्शनों करने के उपरांत यहाँ पर अंदर बैठा हूँ। आप देख रहे होंगे ये जो मंदिर बना है चिंडी माता का, अत्यंत सुंदर भवन जो है ये लगभग 5 वर्ष पूर्व बना है। इसके साथ ही एक पुराना मंदिर होता था, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। खैर उसकी भी अब रिपेयर हो चुकी है, लेकिन माता को यहाँ पर स्थान दिया गया है। ये चिंडी माता, इन्हें कुछ लोगों ने हमें बताया कि इन्हें मासू की बहन कहा जाता है, मासू की बहन का कहते हैं। और कुछ लोग इन्हें ये भी मानते हैं कि ये कमरुनाग की बहन है। इसके पीछे क्या मत है वो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई पुजारी भी नहीं है अभी। ये है चिंडी माता का बहुत ही सुंदर विग्रह मूर्ति। बहुत कुछ बताना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं साझा करूँगा। जैसे चिंडी भगवती माँ यहाँ पर मूल रूप से जुफर जोत, यानी ये जुफर जोत गाड़ा गुशैनी में आता है, तो गाड़ा गुशैनी से यहाँ चिंडी में आकर बसी थी। इनके इस स्थान को चुनने के पीछे भी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं, जिन्हें यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। देव समाज समिति करसोग के हमारे भाई निशांत शर्मा और उनके सभी साथी, उन लोगों ने देवगाथा पुस्तक में माता चिंडी भगवती के बारे में सारगर्भित और विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की है। आप उनके फेसबुक पेज देव समाज समिति करसोग पर संपर्क करके उनसे यह पुस्तक मंगवा भी सकते हैं। माता की जो पालकी होती है, जो रथ है देवी का, वो जब भी कभी यहाँ से प्राणचारी के लिए या फिर यात्रा के लिए निकलता है तो वो शाम को यहीं पर वापस आ जाता है। यह माता जो है वो कभी भी किसी घर में जो है, किसी के घर में यात्रा में रात को नहीं रुकती। और माता रानी की जो यहाँ पर प्रतिमा है और जो जिस स्वरूप में इनको पूजा जाता है वह कन्या स्वरूप है। ये है दोस्तों वो पुराना मंदिर।
इसी प्रांगण में है सामने की ओर। अभी इस पर काम चला हुआ है रेनोवेशन का। एक बड़ी अद्भुत और विचित्र बात यह भी है कि जब माता की पालकी यहाँ पर कभी नृत्य करती है तो सामने वाली पहाड़ी जिस पर महासु निवास करते हैं, शिवादेहरा वाली पहाड़ी और कमरूनाग वाली पहाड़ी पर धुंध छा जाया करती है। कहते हैं बहन अपने भाइयों के सामने नहीं नाचती। महासु देवता और कमरूनाग माता चिंडी भगवती के धर्म भाई हैं, तो यह अपनी शक्ति से, अपनी माया से चारों ओर धुंध की चादर ओढ़ लेती हैं। यहाँ पर रथ की एक और मान्यता है। ये जब यहाँ से रथ निकलता है माता का, तो ऐसा कहते हैं कि ये नदी और नाले क्रॉस नहीं करता। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि एक तो रात को माता की पालकी बाहर नहीं रुकती और नदी नाले क्रॉस नहीं करती, तो इसीलिए ये माता रानी का रथ वापस इसी स्थान पर आ जाता है। अब मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी से दर्शन करवाऊंगा। काठकुनी शैली में बना हुआ यह मंदिर अत्यंत सुंदर है और जो यहाँ पर लकड़ी के ऊपर नक्काशी की गई है, जो तस्वीरें उकेरी गई है, वो देखने लायक है। मैं आपको धुंधला सा थोड़ा सा चलते चलते इसके नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए मित्रों, मंदिर के थोड़े दर्शन करवाऊंगा। यहाँ पर ये माता के गण देवता, चन्यारा देवता, जोहर देवता, तोगड़ा वीर देवता, भैरव इत्यादि माता के मुख्य गण हैं। इसके साथ ये माता का मंदिर है, गर्भगृह है। अभी फिलहाल ये बंद है। अभी मैं आपको मंदिर के थोड़े दर्शन करवाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर लकड़ी का काम देखिए। दुर्गा स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। भगवान श्री राम, ये चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु, साथ में गजानन, और ये माता के गण देवता हैं। ये माता के गण देवता हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे, गुरुज, गुरुज इसके पहाड़ी भाषा में कहते हैं। वाल्मीकि भगवान को भी यहाँ पर बताया गया है। विश्वकर्मा जी और साईं बाबा, भगवान श्री कृष्ण, बाबा बालकनाथ, सिद्ध बाबा बालकनाथ, और ये प्रातः स्मरणी माँ शारदा, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार ये जो मंदिर है और इसमें लकड़ी का काम हुआ है। अगर आप ये देख रहे होंगे, ये ढोल पैर जिसे कहते हैं, चामड़ी ढोल, ये माता के जो साथ रहते हैं गण देवता होते हैं, उनकी यहाँ पर पाषाण मूर्तियाँ। बहुत शानदार है ये मंदिर। बाहर के थोड़े से दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए मुख्य द्वार, प्रौढ़ जिसे कहते हैं, मुख्य द्वार। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर एक बहुत विशाल कुआं या कुएं जैसा यहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई है। ये देखिए, ये बावड़ी। ये बावड़ी है। जब यहाँ पर पानी की समस्या रहती थी, अक्सर पहाड़ों में पानी की समस्या रहती है, मई और जून के महीने में पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो ये बरसात के मौसम में इस बावड़ी में पानी इकट्ठा कर लिया जाता था। जो भी यहाँ पर मवेशी और
पशु होते थे उनके लिए इस पानी का इस्तेमाल करते थे। हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के मंदिरों के ऊपरी भाग मंडोर में शीख लगाई जाती है। देव समाज से जुड़े व्यक्ति इसका महत्व बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ इस मंदिर पर बहुत सुंदर जो है शीख पूजन हुआ है। मैंने ऐसा शीख पहले कभी कहीं और नहीं देखा। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। माँ भगवती चिंडी महामाई की सभी भक्तों पर कृपा हो। आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।